को इस वीडियो में हम पढ़ते हैं तो इसका फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इंटीजर्स मीन्स होता है पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो, इन सारे नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन जो कि सारे नंबर को डिनोट करे, उसे हम क्या कहते हैं, सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सबको मिलाकर के जो नंबर्स होते हैं वो जीरो होते हैं। जैसे इंटीजर्स मीन्स, इंटीजर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो नंबर्स। यानी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स हैं और जो जीरो, इन सब को मिलाकर क्या बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। देखो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिनके पहले कोई साइन नहीं होता, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स। दूसरा है निगेटिव नंबर, जो निगेटिव होते हैं, यानी जिनके पहले सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, और जीरो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर कहा जाता है इन सबको मिला करके। अब इसमें हम देखते हैं कि इंटीजर्स, जो इन्होंने भी यही डेफिनेशन दी है, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड जीरो। जीरो जो होता है वो बीच में होता है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में निगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। जीरो भी एक इंटीजर है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, कोई हम नंबर लाइन बनाते हैं, मिड पॉइंट उसका जीरो होता है, और इससे इधर राइट साइड में जितना हम जाएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से होती है नंबर लाइन। अगर हमें कहीं पर कुछ डिनोट करना है, जैसे हमने मान लिया कि हमें जो 6 है वो नंबर लाइन पर डिनोट करना है इसे, तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ पर डिनोट होगा, यहाँ पर। या -6 करना है तो -6 कहाँ पर डिनोट होगा, यहाँ पर आएगा -6, -5 के बाद। तो इस तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में चलते हैं तो सारे नंबर्स कैसे आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो सारे नंबर कैसे आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। और जीरो सदैव जो होता है मिडिल होता है दोनों इंटीजर्स के बीच में। जीरो से अगर हम लेफ्ट में गए, जीरो से अगर हम लेफ्ट में गए तो उस कंडीशन में क्या है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। और इधर से अगर हम जीरो से इस साइड में गए तो हम असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। यानी जीरो सारे निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर से छोटा होता है। कोई भी अगर निगेटिव इंटीजर है वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम आगे देखते हैं ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग कैसे होती है, ऑर्डर मीन्स होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना, और कंपैरिजन इंटीजर होता है जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम जैसे नेचुरल नंबर्स को कंपैरिजन करते थे, बड़े छोटे को निकालते तो उस तरीके से करते हैं, और उसी तरीके से हम निगेटिव का करते हैं। लेकिन निगेटिव की एक बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जो नंबर जैसे 256 निगेटिव है और 256 पॉजिटिव है, अब देखो इस कंडीशन में दोनों वैल्यूज बराबर हैं, 256 लिखा है 250, लेकिन जहाँ पर निगेटिव साइन होगा वो वैल्यू अपने आप छोटी होगी और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बड़ी होगी। और चाहे यहाँ पर 256 की जगह यहाँ 1 होता तो भी 1 बड़ा होता, 0 होता वो भी बड़ा होता, क्योंकि वैल्यू निगेटिव है और इधर वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम इसे कंपेयर करते हैं। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की वो वैल्यू होती है जिसमें उसका पॉजिटिव या निगेटिव साइन हटा दिया जाए, यानी विदाउट साइन के अगर इग्नोर करके साइन उस वैल्यू को लिखा जाता है तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। डेफिनेशन है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट एनी पॉजिटिव और निगेटिव साइन। किसी भी इंटीजर की वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके पहले पॉजिटिव या निगेटिव साइन ना हो, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू अब हम देखते हैं, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ए जो है क्या है, इंटीजर है कोई, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये जो मॉड का साइन है, तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए।
अब हमें किसी की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो -5 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी, तो हमें क्या करना है, -5 को ऐसे मॉड में लिख लेना है और इसका साइन हटा देना, सिर्फ 5 लिख दो, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अगर कहीं पर समझ लो कि +5 है, इसकी तुम्हें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी, इसके पहले कोई साइन नहीं तो कोई फर्क नहीं, हम 5 ही लिख देंगे। अगर पॉजिटिव साइन है तब भी कोई बात नहीं है और निगेटिव है तो उसे हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं। अगला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का कैसे होता है, नंबर लाइन पर कैसे हम करते हैं और हम उस पर कैसे करते हैं। देखो हम इस एग्जांपल से देखेंगे जिसमें लिखा है 7 + 5 इंटीजर्स का नंबर लाइन के अकॉर्डिंग एडिशन है। तो 7 सबसे पहले है, तो 7 0 से हम 7 स्टेप आगे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम यहाँ पर आ गए। जब हम 7 पर आ गए उसमें और क्या लिखा है +5, जब +5 है तो यानी 7 से और हम 5 स्टेप जो है आगे बढ़े, 1 2 3 4 5, यानी अब हम कहाँ पर आ गए, 12 पर आ गए, यानी 0 से 12 पर आ गए। इस कंडीशन में दोनों का एडिशन क्या हुआ, 7 5 12। तो उसे हम नंबर लाइन पर इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर पहले निगेटिव इंटीजर दिया हो फिर पॉजिटिव हो, जैसे -4 + 9, तो सबसे पहले 0 से हम -4 स्टेप आते हैं, 0 से निगेटिव, 0 से 1 2 3 4, -4 आगे, अब प्लस का 9 है, अब इसमें प्लस और 9 स्टेप करने हैं जो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव के लिए हमें पीछे बढ़ना होगा। तो 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम कहाँ पर आ गए, 5 पर आ गए। जब हम 5 पर आ गए तो इसका एडिशन कितना होगा, 5 होगा, जो कि दिया भी है। तो इस तरीके से हम इसे नंबर लाइन पर एडिशन को शो करते हैं। इसके बाद बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन हम नंबर लाइन यूज करके कैसे करते हैं हम देखते हैं इन एग्जांपल से। सबसे पहले तो हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे इनमें बनी दिख रही है 0 2 1 2 3। पहला हमारा क्वेश्चन है 5 - 8। पहले हम 0 पर गए, 0 5 पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम 5 स्टेप पॉजिटिव जाएंगे। तो 5 जब इधर को बढ़ेंगे 0 से तो 1 2 3 4 5 पर आ गए, हम कहाँ पर पहुँचे, 5 पर। अब हमें क्या दिया है -8, यानी -8 का मतलब हुआ कि हम 8 स्टेप अब 5 से पीछे आएंगे। तो हम 5 से जब पीछे आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कहाँ पर आ गए, -3 पर आ गए। तो इसका सोल्यूशन किया हो क्या हुआ, 5 - 8 = क्या आएगा, -3 आएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। अगला है -8 + -3, यानी -8 है उसमें -3 और जोड़ना है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम 0 से -8 आते हैं। ये हमारा 0 है पॉइंट, यहाँ से -8 आओ, क्योंकि सबसे पहले निगेटिव -8 इंटीजर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम -8 पर आ गए। -8 के बाद प्लस उसमें और क्या करना लिखा है, -3 और ऐड करने, -3 ऐड करने, यानी इसके आगे और 3 स्टेप। तो -8 से -9 10 11, हम कहाँ पर आ गए, -11 पर आ गए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, -11 आएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर एडिशन को शो करते हैं। जब हम इसी में चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है विदाउट नंबर एडिशन की, विदाउट नंबर लाइन एडिशन की। बिना नंबर लाइन के एडिशन हम कैसे करते हैं, उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं। रूल्स में क्या है कि अगर हम कोई हमारा निगेटिव साइन है और उसके बाद में कोई पॉजिटिव साइन है, यानी कोई निगेटिव साइन है फिर पॉजिटिव साइन है, तो वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में। अगर पहले कोई पॉजिटिव साइन है और फिर कोई निगेटिव साइन है तो वो किस में, आंसर में क्या कन्वर्ट करेगा, निगेटिव में। दोनों पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव बना रहेगा, दोनों अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव ही रहेगा। ये हमारे साइन का होता है कि हम इन साइन को कैसे करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जब दोनों निगेटिव होंगे उस कंडीशन में क्या होता है, एडिशन होता है, साइन निगेटिव बना रहता है। अब हम एक बार देखते हैं दूसरे तरीके से। अगर दो साइन आपस में जुड़ना है, जैसे प्लस प्लस जुड़े हैं, यानी ये प्लस इंटीजर है कि प्लस इंटीजर है, जब आपस में जुड़े हैं तो क्या होगा, इसमें दोनों ये समान साइन है तो ऐड होगा, साइन हमारा पॉजिटिव। अगर दोनों सेम है यानी दोनों जो हैं वो निगेटिव हैं, दोनों इंटीजर निगेटिव हैं, उसकी कंडीशन में निगेटिव साइन के साथ एडिशन होगा। यानी अगर ये -a है तो माइनस का 2a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल साइन है, लेकिन बाहर साइन
सब्ट्रैक्शन का होगा। अगर पहले सब्ट्रैक्शन है और जुड़ा और बाद में, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इंटीजर का। लेकिन इसमें हमारे पास एक कंडीशन होगी, अगर पॉजिटिव की वैल्यू है तो पॉजिटिव का साइन पहले आएगा, अगर निगेटिव की वैल्यू बड़ी है तो निगेटिव का साइन पहले आएगा। ये चीज़ हमें देखनी होती है। अगर पहले निगेटिव साइन है और बाद में पॉजिटिव साइन है, ऐसे जुड़ रहे हैं आपस में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें भी सब्ट्रैक्शन होना है, लेकिन जो वैल्यू बड़ी होगी साइन उसका पहले आएगा। अगर निगेटिव वैल्यू बड़ी है तो निगेटिव साइन पहले है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर से पहले ये साइन आता है। तो ये रूल्स होते हैं इंटीजर्स को जोड़ने के या सब्ट्रैक्शन करने के। अब हम देखते हैं, अब हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है। लिखा है ड्रा नंबर लाइन है रिप्रेजेंट, कोई नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है इस पर, जो हमारे गिवन इंटीजर्स हैं। पहला हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं 20, -6, 11, 0, -2, -7, 18 एंड 9। इन्हें हमें किस पर, नंबर लाइन पर शो करना है। हमने एक ही नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं, जैसे देखो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। मिड पॉइंट का हम कैसे बनाते हैं, मिड पॉइंट फिर 0। अब 0 से राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0 से लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव इंटीजर। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इससे जब हम लेफ्ट में आएंगे तो सारे निगेटिव, -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से हम इसे शो करते हैं। देखो -2 हो गया, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 और -20। तो इस तरीके से हम इसे नंबर लाइन पर शो। अब हमारा सबसे पहले क्या आता है, -20। तो 0 से हम इधर 20 स्टेप आएंगे तो -20 कहाँ पर हमें शो करेगा, ये यहाँ पर -20 शो करेगा। फिर हमें क्या करना है, 6, यानी 6 पॉजिटिव है तो 0 से हम किधर आए, यहाँ पर आए, तो यहाँ पर क्या हमारा शो हुआ, +6। फिर हमारा क्या है, 11। 0 से हम पॉजिटिव में आए जहाँ पर 11 है, वहाँ पर हमारा इंटीजर क्या आ गया, 11 शो हो गया है। फिर 0 ऑल्सो मिडल टर्म होता है, दोनों के 0 निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है, तो 0 यहाँ पर शो करेगा। फिर -2 मीन्स निगेटिव है तो 2 स्टेप पीछे आए, कहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 को शो कर दिया। फिर -7 यानी 7 स्टेप 0 से पीछे आए निगेटिव में लेफ्ट साइड में, तो -7 है यहाँ पर। फिर 18 को शो करना है तो 16, 17, 18 हमें मिला पॉजिटिव यहाँ पर। फिर 9 यानी पॉजिटिव 9 है तो इधर हम शो कर देंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर जो शो करने हैं वो 0 से राइट साइड में, और नेगेटिव इंटीजर जो शो करने हैं वो 0 से लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द इंटीजर्स मार्क्ड बाय द लेटर्स एंड अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे लेटर्स दिए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उनका क्या इंटीजर है, और फिर उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर तो सिंपल सी बात है, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। अगर हम इधर से इधर को नोट करें सारे इंटीजर्स, अगर हम यहाँ से नोट करना नंबर लाइन से शुरू करें इस साइड के सारे इंटीजर एक सीक्वेंस में, तो वो असेंडिंग में हो गए। अगर हम इधर से यानी राइट से हम लेफ्ट की तरफ नोट करें तो वो क्या हो गए, डिसेंडिंग में हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटीजर्स, जो हमारे लेटर्स दिए हैं, उन इंटीजर्स की वैल्यू को नोट करते हैं। सबसे पहले P 0 से लेफ्ट साइड में है, तो देखो 0 से लेफ्ट साइड में कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी -7 P की वैल्यू हो गई। फिर Q किसके नीचे है, -4 यानी Q की वैल्यू कितनी है, -4। फिर R यानी 0 से जस्ट 1 स्टेप के बाद है तो -1, R की वैल्यू हो गई -1। N +1।
n जो है वो कितनी हो गई 1। अब हम इधर आएंगे, यहाँ पर माइनस में कुछ लिखा है -4 -8 प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव 8 4 होंगे दोनों। m 4 5 6, m की वैल्यू कितनी है 6 है। अब हमें इन्हें लेटर्स को किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग में पॉजिटिव सबसे बड़ा तो m n r q और p, इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर सकते हैं। अगला है द गिवन लाइन नंबर लाइन शोज द स्कोर्ड बाय द वेरियस स्टूडेंट्स इन क्विज। जो स्टूडेंट्स दिए हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, उनके क्विज में मार्क्स गिवन दैट हैं स्कोर्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स इन ए क्विज। इन द क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड द निगेटिव मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और निगेटिव मार्क्स क्या है, हर सही आंसर के लिए एक पॉजिटिव नंबर दिया गया, हर गलत आंसर के लिए एक निगेटिव नंबर दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सबसे पहले हमें इनका आंसर देना होता है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स इन्होंने कितने ऑब्टेन किए हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट से शुरू होते हैं, राहुल। थर्ड क्वेश्चन में राहुल के कितने मार्क्स हैं, नेगेटिव होंगे क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड में, तो -5 6 7 8 -8। फिर कितने हैं, जैक्सन -5 से पहले हैं तो -4 होगा। -4। श्वेता पॉजिटिव सेकेंड स्टेप पर है तो 2। श्वेता के मार्क्स कितने हैं 2। अब तरुण के 5 6 7, तरुण के मार्क्स कितने हैं 7। और 8th लास्ट में हमारा है अमित के कितने हैं 14 मार्क्स हैं, क्योंकि 15 से जस्ट 1 स्टेप पहले है। अमित के मार्क्स कितने हो गए 14। तो ये हमारे बच्चों ने जो है वो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जो हमें इस नंबर लाइन पर दिखाए गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर देना लिखा है। राइट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द ऑल स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स जो स्कोर किए हैं वो बताओ। तो उसमें हमें क्या करना है, ए पार्ट का हमारा आंसर यही हो जाएगा जो हम लिख दिए। बी में क्या है, नेम द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। उन स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं जिन्होंने हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स स्कोर किए। तो हाईएस्ट किसने किए हैं, अमित ने, और सबसे कम किसने किए हैं, राहुल। दोनों का नाम लिख देंगे, आंसर हो गया। थर्ड हमारा है सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ जैक्सन एंड तरुण। जैक्सन और तरुण के मार्क्स में डिफरेंस क्या है, यानी तरुण के मार्क्स कितने हैं, +7 है, इसके कितने हैं, डिफरेंस निकालना है, कितने -4 हैं। जब हम इसे आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 4 कितना आ गया 11। यानी इनके बीच में कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 11 मार्क्स का डिफरेंस है, किसके, तरुण और जैक्सन के बीच में। अगला है हमारा डी, व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑफ राहुल एंड श्वेता टुगेदर। राहुल और श्वेता के टोटल मार्क्स क्या हैं। राहुल के मार्क्स कितने हैं -8, श्वेता के मार्क्स कितने हैं +4 +2। श्वेता के 2 हैं, इसके अब देखो पहला इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होना था। तो -8 और +2 सब्ट्रैक्शन हो गया, 8 - 2 6। बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो आगे -6। ये इनके दोनों का टोटल है, श्वेता और राहुल के मार्क्स का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड चेक इट रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, जो इंटीजर्स दिए हैं इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है ऐसे। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से 0 है, ये 0 है। सबसे पहले -16 को नोट करना था। इधर से माएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -16, क्योंकि नेगेटिव है। 12 है, 0 से 12 स्टेप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर कितना आ गया, -12। फिर है 9 हमारा, 9 पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड में होगा, तो 9 स्टेप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। तो 9 कहाँ पर नोट हो जाएगा, यहाँ पर। फिर 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर।
फिर है -3, तो 0 से जस्ट लेफ्ट 3 स्टेप, 1 2 3, -3 यहाँ पर हो गया। +2, +2 1 2, 0 के बाद 2, 14, 9 था, 10 11 13 14, 9 के बाद 14 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। फिर है -7, फिर हम -7 है, 0 से लेफ्ट साइड में आएंगे तो 3 4 5 6 7, यानी -7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर -1, 0 से जस्ट स्टेप आफ्टर -1। इस तरीके से हम इसे नंबर लाइन पर शो कर देंगे जो भी गिवन इंटीजर है। फिर हमें क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इस जो हमारी इधर से अगर हम इस साइड को गिनना शुरू कर दें, इधर को, इस साइड से हम इंटीजर्स को इधर काउंट कर लें, जैसे -16 है, -12 है, -7, -3, -1, 0 2 5 9 14, ये क्या हो गया, एक असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर हम लेफ्ट से राइट को काउंट करेंगे तो सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे तो उसमें सब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस तरीके से हम इस इंटीजर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी, जैसे -101 है, -101 यानी फिफ्थ का ए पार्ट। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम हटा देते हैं, जो वैल्यू बचती है वही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यानी 101 क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर कहीं पर हमें ब्रैकेट में दिया, जैसे 17 हमारा डी पार्ट है, 17 -19 इस तरीके से दिया, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू गिवन दैट है उसे हमें सॉल्व करना है। 17 -19 यानी 19 से 17 गया, माइनस का 2 बच गया, -2 की अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी कितनी होगी, 2, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पर शो करके हमें इन्हें सॉल्व करना है। देख लेते हैं इनसे हम एक एक क्वेश्चन। 6th है पार्ट, 4 + 2, और इसका एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये वाला डी पार्ट, -5 + -9, -5 + -9, ये कौन सा है, डी पार्ट है। तो ए और डी को हम नंबर लाइन से देखते हैं। 4 और 2 को हम नंबर लाइन से कैसे करते हैं, देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर पॉजिटिव कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8। इस तरीके से हम नंबर लाइन पहले बनाएंगे। फिर क्या करना है, जोड़ना है 4, 0 से +4 स्टेप, तो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। इसमें 2 और स्टेप काउंट करने हैं, यानी 4 से 5 और 5 से 6, हम कहाँ पर आ गए, 6 पर आ गए, यानी 4 और 2 का एडिशन कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से हम इसे नंबर लाइन पर ऐड करेंगे और शो करेंगे। अगला है -5 + -9, तो हमें एक नंबर लाइन बनानी है, क्योंकि दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। देखो, ये 0 हो गया, इधर तो पॉजिटिव हो गए, 1 2 3 4 5 6 ... -1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से हो गया। तो -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 और -17, इस तरीके से हम नंबर लाइन पर इन्हें शो करेंगे। अब हमें क्या दिया, -5, तो सबसे पहले हम कितने, -0 से -5 स्टेप पीछे आएंगे, यानी 1 2 कहाँ पर आ गए, -5। हमें और कितना ऐड करना है, -9 स्टेप इसमें, और तो यहाँ से अब 9 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हम कहाँ पर आ गए, -14। तो इस तरीके से हमें नंबर लाइन पर शो करना है, और इसका एडिशन कितना होगा, -14 होगा, और इसे जब जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो इस तरीके से हमें नंबर लाइन पर शो करने हैं। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th, ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसमें हमें क्या करना है, इंटीजर्स को
ऐड करना है। इसमें क्या करना है, इंटीजर्स का एडिशन है। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, इसमें क्या है, -245 को जोड़ना है। 7th का हम ये देख लेते हैं पार्ट, -218 प्लस 45, इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो -218 और प्लस 45 है, तो पहला इंटीजर निगेटिव है, अगला इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव है। जब हमारे डिस्टिंक्ट साइन होते हैं तो क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन हम किसका होगा, 218 - 45, क्योंकि 218 45 से बड़ा होता है। तो 8 - 5 3, यहाँ 11 - 4 7, यहाँ कितना बचा 1, तो कितना आ गया 173। अभी हमने क्या बताया था कि अगर बड़ी वैल्यू और क्या है, निगेटिव है, तो साइन किसका आएगा, निगेटिव का। अगर बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। यहाँ पर बड़ी वैल्यू कैसी है, हमारी निगेटिव है, तो इसके पहले साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो कितना आ गया -173। इसी तरीके से ये वाले हैं, दोनों साइन इक्वल है, आपस में जुड़ जाएंगे निगेटिव साइन के साथ। अगला है, ये भी डिस्टिंक्ट साइन है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉजिटिव 24 बड़ा है तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला हम एक एफ पार्ट इसका और देख लेते हैं। ये जो है -122 -12 8 एंड -16, इन्हें हम कैसे जोड़ते हैं, देखो -122 प्लस -12 प्लस 8 प्लस -16, इस तरीके से पहले हम इसे राइट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये -122 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 12, ये पॉजिटिव है तो ये प्लस बना रहेगा, प्लस 8। इसका जब ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, -16। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जिनके इक्वल साइन है, यानी -122 और -12 और -16 को हम एक जगह पर जोड़ेंगे, क्योंकि इनके इक्वल साइन है। 6 2 8 और 2 10, 1 1 2 और 2 4 1 5 और 1 150 हो गया, यानी माइनस का कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ने पर 150 आ गया और प्लस 8। अब देखो दो में आ गया, दो इंटीजर्स में एक निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया। अब देखो 150 से 8 को माइनस कर दो, 10 - 8 2, यहाँ कितना बचा 4 1। अब निगेटिव वैल्यू किसकी बड़ी है, वाली 150 बड़ा है निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगा दिया, तो कितना आ गया -142। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला भी इसी तरीके से है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे इन्होंने दे रखा है। फिर है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 3। -6 और 3 के बीच में इंटीजर्स क्या होंगे, -6 एंड 3। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे 10 -6 एंड 3 के बीच में हमें इंटीजर्स बताने कितने होंगे। तो -6 क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर है, यानी 0 से लेफ्ट में है, तो -6 हो गया। इसके बाद कितना आना चाहिए 5 -4 -3 -2 और -1 और 0। अब हम कहाँ से आ गए, निगेटिव से 0 पर आ गए। अब पॉजिटिव 2 1 2। अब इसके बाद क्या आता है, 3 आता है, और इसके बाद क्या आता है, -6। -6 और 3 के बीच में जो इंटीजर्स आएंगे वो क्या होंगे, इसके बीच के इंटीजर्स होंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड 8 मोर देन -3 यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करके 8 और जो है ऐड करने हैं -3 में। -3 में जब 8 ऐड करेंगे तो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी नंबर लाइन। तो जैसे पिछले क्वेश्चन हमने नंबर लाइन के बताए थे, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल के साइंस का यूज करना है हमें। इसमें क्या है कि हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे पहला हम एक देख लेते हैं, ए का 12 का ए पार्ट 52 प्लस -6। फिर बीच में तुम्हें साइन फिलअप करना है, इधर है -7 -28। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो 52 ब्रैकेट हमने जब किया इसका ख़त्म तो -6 हो गया है। यहाँ पर जो है हमारा जो भी स्पेस है -7 तो बना रहा, इसका जब किया तो प्लस का 28 हो गया। यहाँ पर कितना बचा 52 -6 12 -6 6। यहाँ पर कितना बचा 4, तो कितना बचा 46 पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या आया -7 और पॉजिटिव 28, तो 8 -7 1 और
21 कैसा है, पॉजिटिव है। अभी इस कंडीशन में कौन सा बड़ा होगा, 46 बड़ा होगा। तो यहाँ पर साइन या तो लगा दो इज ग्रेटर देन, या यहाँ पर हम सॉल्व करके लगा सकते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व करके करेंगे। तो इस तरीके से तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अगले तुम्हारे टॉपिक हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इनकी सारी प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में हम आपको